थल सेना वायुसेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए और जो देश विरोधी आस्तीन के सांप हैं ऐसे लोगों का दमन होना चाहिए। भारत माता की रक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं, हमें उन सबको सैल्यूट करना चाहिए। और हमारी जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था है भूतपूर्व सैनिकों की संस्था है, वो उसमें भूतपूर्व सैनिक, संत और सिविलियन सभी हैं उसमें, तो यही पैगाम। भारत सदैव शांति सद्भाव का देश रहा है। विश्व में शांति सद्भाव अमन चैन हो, ये भारतीय संस्कृति के अनादि अपौरुषेय वेदों ने भी शांति का संदेश दिया है। या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ तक 14 भुवनों में शांति अमन चैन का संदेश दिया गया। यहाँ कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी द्वारा विभिन्न धर्म संस्कृतियों के प्रतिनिधि वृंद यहाँ एकत्र थे, एक शपथ कार्यक्रम के माध्यम से कि हम एक दूसरे की संस्कृति, संस्कारों या कल्चर का प्रतिकार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ यहाँ अगर देखा जाए तो आस्तीन के सांप हैं भारत में, जो अमन चैन में बाधक हैं। विधर्मी भारत का उत्कर्ष नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं भारत की बर्बादी का। तो ऐसे लोगों का भी हम मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हम शांति सद्भाव चाहते हैं। हमारी ये संदेश है यहाँ से कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए और जो देश विरोधी आस्तीन के सांप हैं ऐसे लोगों का दमन होना चाहिए। भारत अमन चैन सदैव चाहा है, कभी अपने पड़ोसी का अहित नहीं चाहा। लेकिन अगर हमारे सैनिकों का मान मर्दन का प्रयास हुआ है तो 61 और 71 का ये भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। अगर हमारे यहाँ उरी होता है तो हम पठानकोट का प्रतिकार करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका सर्वधर्म संवाद के लिए। आज जो प्रोग्राम हुआ था जंतर मंतर पर, उसके अंदर सभी धर्मों के धार्मिक जो गुरु हैं वो आए थे और बात हो रही है। शंकराचार्य जी भी उपस्थित हैं। बहुत अच्छे माहौल में प्रोग्राम हुआ। पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर, जो आप लगातार तो प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं सर्वधर्म संवाद के, लेकिन ये तो देश है ही सर्वधर्मों का। यहाँ तो 72 फिरके इस्लाम के मिलते हैं, यहाँ तो तीनों चर्च मिलते हैं, तो ये देश तो सबको समाने वाला देश है। फिर इस देश में इस तरह की अगर आप आयोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इस वजह से किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कमी है। अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ विवादों का माहौल है। तो ये धर्म गुरुओं की सभी बात मानते हैं। तो आज हम शुरुआत करते रहते हैं आदरणीय कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी के अध्यक्षता में फाउंडेशन फॉर रिलीज हार्मोनी यूनिवर्सल पीस में सभी धर्म गुरु हैं। आज हमारे शंकराचार्य जी आए, उन्होंने पैगाम दिया। आचार्य लोकेश मुनि जी ने पैगाम दिया। हमारे मालेकर जी हैं और सभी इंदू जैन जी, हमारे कन्याकुमारी से आए शिवाजी, सभी ने एक पैगाम दिया कि आप अपने धर्म को मानो, किसी को आपत्ति नहीं है, मगर किसी भी दूसरे धर्म को आप उसके लिए उसका बहिष्कार या उसके लिए गलत मत बोलो। यही पैगाम आज हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में दिया। कर्नल त्यागी जी एक बात कहते हैं कि सर्व धर्म से बढ़कर है राष्ट्र धर्म। और आप सार्वजनिक स्थानों पर जय हिंद बोलें, जय हिंद बुलवाएं, जय हिंद बोलें, जय हिंद बुलवाएं। लेकिन क्या लगता है कि राज्य सत्ता को अब धर्म सत्ता के जरिए संदेश दिया जाना चाहिए? क्योंकि जब जब राज्य सत्ता अपने कार्य से विमुख होती है तो धर्म सत्ता उसे समझाती है और उसको ज्ञान देती है। ऐसा कुछ क्या आपके मन में भी चलता है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा, हर इंसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की बात मानता है, चाहे वो सबके सामने माने चाहे पर्दे में माने। तो यही पैगाम एक सभी के लिए देने का विचार है कि आप जो गंगा जमुना तहजीब संस्कृति जो भारत की रही है उसी का पैगाम आगे देने का। जिस तरह फौज की बात हो रही है, ये भी बात कही जा रही है। शंकराचार्य जी ने बोला कि फौज को फ्री हैंड होना चाहिए, ये 2023 का भारत है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हमारी अस्मिता पर अगर हमला करेगा, हमारी संस्कृति पर हमला करेगा तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और उसको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम किस पे निर्भर हैं? हम सिर्फ फौज पे निर्भर हैं। आज अगर हम अपने घरों में आज रात को सोते हैं, किसके विश्वास पर? हमारे चारों तरफ के बॉर्डर एक सेंसिटिव बॉर्डर हैं, जो उसको कवर कौन करता है? सियाचिन में चले जाओ, जो
भारत माता की रक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं। हमें उन सबको सैल्यूट करना चाहिए। और हमारी जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था है, भूतपूर्व सैनिकों की संस्था है, वो उसमें भूतपूर्व सैनिक, संत और सिविलियन सभी हैं उसमें। तो यही पैगाम हम आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत